कर रहे हैं? यस यस सर। वेरी गुड। सब ठीक दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? देख के बताइए। जी सर, जी सर। अभी सब कुछ ठीक है। देखिए, हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को देख लिया है। फिर ये भी देख लिया है कि अगर प्रेजेंट टाइम में कोई एक्टिविटी कॉन्टिन्यूएशन में है तो उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी चल सकता है और सिंपल प्रेजेंट भी चल सकता है। फिर हमने ये भी देखा कि हम हर वर्ब को कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखेंगे, जो एक्शन वर्ब है सिर्फ उसी को कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। ठीक है। कल एक एडिशनल पॉइंट हम लोगों ने ये देखा था कि अगर फ्यूचर की बात करनी हो तो फ्यूचर की बात करने के लिए फ्यूचर टेंस के अलावा दो और टेंस है, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर की बात करनी होगी तो कब हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे या कब सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे? इतनी बात एकदम क्लियर है? ठीक है। क्योंकि सिंपल फ्यूचर टेंस के माध्यम से हम फ्यूचर की पॉसिबिलिटी या होप को शो करते हैं और सिंपल फ्यूचर टेंस विल या शैल से बनता है, लेकिन विल और शैल जो है ये अपने आप में मॉडल है और मॉडल अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रकार का बिहेवियर शो करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या विल शैल मॉडल, क्योंकि विल शैल से सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर बनता है, तो कोई जरूरी नहीं कि सिंपल फ्यूचर टेंस या विल शैल मॉडल जो है हमेशा पॉसिबिलिटी बना है, ये जरूरी नहीं है। वो सर्टेनिटी भी शो कर सकता है, प्रॉमिस भी शो कर सकता है, डिटर्मिनेशन भी शो कर सकता है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। ये आगे हम लोग जब मॉडल्स पढ़ेंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आज हम चलते हैं एक पॉइंट लेकर के। जो टॉपिक होगा हमारा वो सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट। इन दोनों में अक्सर हमें कंफ्यूजन होता है और इन दोनों में ही आपस में हम गलती कर बैठते हैं। कंफ्यूजन क्यों होता है और गलती क्या कर बैठते हैं, ये देखिए। सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम तब करते हैं जब ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से पहले पास्ट, प्रेजेंट से पहले पास्ट, यहाँ पे क्रॉस बना दिया। इस क्रॉस का मतलब ये है कि काम होके खत्म हो गया है। ठीक है। ये प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट से पहले पास्ट, यहाँ भी हमने क्रॉस बना दिया। क्रॉस का मतलब है कि काम होके खत्म हो गया है। तो नाम भले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट का टेंस है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के माध्यम से हम प्रेजेंट के कार्य को नहीं दर्शाते हैं बल्कि पास्ट के कार्य को दर्शाते हैं, और सिंपल पास्ट टेंस के माध्यम से भी पास्ट के कार्य को दर्शाते हैं। कहने का ये मतलब है अगर कोई काम पास्ट में हो गया है तो पास्ट में हुए कार्य को दर्शाने के लिए, शो करने के लिए हमारे पास दो टेंस है, एक सिंपल पास्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट है। तो फिर क्वेश्चन वहीं से कंफ्यूजन भी होगा, वहीं से क्वेश्चन भी बनेगा क्या कि अगर पास्ट में काम खत्म हो गया है तो उस काम को सिंपल पास्ट टेंस के थ्रू शो करें या प्रेजेंट परफेक्ट। तो उसमें देखना पड़ेगा कि पास्ट में काम तो खत्म हो गया है, लेकिन ये डॉटेड लाइन एक में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कहाँ जा रहा है? प्रेजेंट पे जा रहा है। तो कोई काम दो तरह का काम होता है कि पास्ट में काम खत्म हो गया और उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट भी पास्ट में ही रह गया। ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पास्ट में हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिसका इफेक्ट प्रेजेंट तक रहता है। यानी प्रेजेंट किसे कहते हैं? जब हम बात कर रहे हैं, स्पीकिंग टाइम। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम काम तो पास्ट में कर चुके होते हैं, लेकिन पास्ट में किए गए कार्य का प्रभाव प्रेजेंट तक रहता है। जैसे मैं कहूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, आई विल नॉट हैव माई डिनर tonight as I
have taken a heavy lunch this afternoon. क्या कह रहा है कहने वाला? I will not have my dinner tonight. आज की रात में डिनर नहीं लूंगा, डिनर नहीं खाऊंगा. As क्योंकि because I have taken present perfect tense बना रहा है. I have taken a heavy lunch this afternoon. इस आफ्टरनून में मैंने हेवी लंच कर लिया. ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिस एक्शन को शो कर रहा है वो स्पीकिंग टाइम में हुआ, स्पीकिंग से पहले हुआ, स्पीकिंग के बाद होगा. स्पीकिंग से पहले हुआ है तो लंच खाने का काम तो उसका हो गया है पहले ही, लेकिन वो कह रहा है कि लंच इतना हैवी कर लिया हूँ कि आज रात में मैं डिनर नहीं करूँ. क्यों? क्योंकि लंच तो किया था जब बोल रहा है उससे पहले, यानी कि प्रेजेंट टाइम से पहले. स्पीकिंग टाइम इज द प्रेजेंट टाइम. लंच किया था प्रेजेंट से पहले, पर प्रेजेंट से पहले दोपहर में इतना ज्यादा हेवी लंच कर लिया था कि वो शाम तक अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है. राइट, तो उसका प्रभाव अभी बाकी है. तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते ही हैं तब, ठीक है, जब काम पास्ट में हो जाए और पास्ट में है उस कार्य का प्रभाव प्रेजेंट पे पड़े. कोई दिक्कत? लेकिन अगर पास्ट में कोई काम हो गया है उसका प्रभाव भी प्रेजेंट में ही रह जाता है, उसका प्रभाव भी प्रेजेंट में रह जाता है. तो ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं. एनी डाउट? बोलिए भाई. नो सर. ओके, ठीक है, तो बस इतना ही है. तो एक चीज और आपको बता दें, जैसे बच्चे सोचते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, इसको समझिए. प्रेजेंट इंडेफिनिट या एक है प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट तो बच्चों को लगता है इंडेफिनिट है मतलब अनिश्चित है, पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ. ऐसी बात नहीं है. एक एग्जांपल लिख के देखते हैं. अगर मैं कहूं आई टू माई डिनर, तो क्या कह रहा है? मैंने खाना खा लिया है, तो खाना खाने का काम निश्चित तौर पे हो गया है. कि उसमें कोई डाउट है सेंटेंस के अकॉर्डिंग? जल्दी बताइए. नो सर, हो गया है. हो गया है, लेकिन इसका टेंस क्या बन रहा है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट. ठीक है, तो कुछ बच्चे इंडेफिनिट टेंस में भी सॉरी नहीं होगा ना. हाँ पास्ट. ठीक है, तो कुछ बच्चे इंडेफिनिट का लिटरल मीनिंग निकाल लेते हैं कि इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित. तो पता नहीं काम पूरा हुआ कि नहीं, उसमें डाउट है, अनिश्चित है. ऐसी बात नहीं है. ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से भी कंप्लीटेड एक्शन को ही शो करते हैं. समझिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि आपने डिनर खाया है कि नहीं खाया. तो डिनर खा लिया है, काम हो गया, निश्चित है. ठीक है, पर वो जो काम हुआ है किस समय के संबंध में कब खत्म हुआ ये नहीं पता चला. इतनी बात समझ में, इसलिए इसको इंडेफिनिट कहते हैं. तो टेंस में जो इंडेफिनिट है वो अनिश्चित को नहीं बताता है, पहले तो ये समझिए. दूसरी बात, ऊपर भी सर पास्ट इंडेफिनिट ही होगा ना सर? ओ सॉरी, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख दिया हूँ क्या? सॉरी. पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, ध्यान से देखिए. अगर मैं कहूँ कि आई हैव टेकन माई डिनर, तो हैव टेकन माई डिनर जिस तरह से सेंटेंस लिखा गया है, ठीक है, डिनर करने का काम, डिनर खाने का काम हो गया है कि बाकी है? हो गया है. ठीक है, हो गया है. ये काम होने का टाइम क्या है? प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है?
प्रेजेंट पास्ट में हुआ है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट में हुआ है? हो गया, कर लिया पास्ट में। पास्ट में ना, ध्यान से समझिए, बीच में इस तरह के नहीं कि कुछ बोल रहा है, ठीक है, ध्यान समझ के बोलिएगा आप, जी ठीक है। काम हो गया है पास्ट में, लेकिन इसको जब काम पास्ट में हो गया तो सिंपल पास्ट टेंस के माध्यम से दर्शाना चाहिए था, लेकिन बोलने वाले व्यक्ति ने पास्ट के काम को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज इसीलिए किया है कि वो ये कहना चाहता है कि काम तो हो गया है पास्ट में, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी प्रेजेंट में है। ये बात अब उसको अभी कुछ खाने को देंगे तो वो नहीं खाएगा, लेकिन यहाँ पे उस व्यक्ति को अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ खाने को देंगे तो वो खा ले, क्योंकि उसका असर खत्म हो चुका है डिनर का भी। इतनी बात समझ में आई? तो यस सर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के माध्यम से हम प्रेजेंट के एक्शन को डिनोट नहीं करते, पास्ट के कंप्लीटेड एक्शन को डिनोट करते हैं, और सिंपल पास्ट के माध्यम से भी पास्ट के कंप्लीटेड एक्शन को डिनोट करते हैं। इससे ये पता चलता है कि पास्ट में कोई काम हो गया है तो उसको डिनोट करने के लिए हमारे पास दो टेंस है, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। तो पास्ट में अगर कोई काम हुआ है तो उस काम को दर्शाने के लिए कब सिंपल पास्ट का यूज करें, कब प्रेजेंट परफेक्ट का। बोले उस काम का प्रभाव प्रेजेंट से नहीं है तो सिंपल पास्ट, उस काम का प्रभाव प्रेजेंट से है तो प्रेजेंट परफेक्ट। इतनी बात समझ आ गई? अब एक बात समझिए, जो परफेक्ट टेंस होता है मैं वो आपको समझा दूं थोड़ा सा। व्हाट इज अ परफेक्ट टेंस? परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? टेंस क्या होता है? टाइम रिलेशन होता है, आपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही देखा था, ठीक है। तो किसी वर्ब का अगर एक ही समय से संबंध है तो सिंपल टेंस बनाएगा, पर किसी वर्ब का या एक्शन का, वर्ब मतलब एक्शन से है, किसी एक्शन का एक ही समय से रिलेशन है तो सिंपल टेंस बनाएगा, पर किसी एक्शन का दो समय से संबंध है तो परफेक्ट टेंस बनाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। यस सर। तो परफेक्ट टेंस is formed only when there is two time relation, दो टाइम नहीं, दो टाइम का संबंध, टू टाइम रिलेशन, दो समय का संबंध। ये बात समझ में आई? दो समय का संबंध मतलब ये प्रेजेंट की तुलना में पास्ट में काम खत्म हो चुका है, एक ही समय का संबंध है केवल पास्ट से। लेकिन ये क्या कह रहा है कि पास्ट में तो देखिए इस पर आपको खाना तो पास्ट में खा लिया, लेकिन डॉटेड लाइन प्रेजेंट रखा रहे हैं, इसका उसका संबंध किससे है? प्रेजेंट से भी। एनी डाउट? नो सर। नो सर। कल का लेक्चर किसी ने रिवाइज किया था? नाम बताइए। यस सर। आपने रिवाइज किया था? ठीक है। आपने कब रिवाइज किया था? कल ही किया था। कल किया था। अगर आपसे अभी मैं पूछूं तो उसे बता सकते हैं? यस सर। यस सर। इस बात को अगर इंग्लिश में कहना हो तो मैंने पूछा डिड यू रिवाइज यस्टरडेज लेक्चर, तो आप क्या कहेंगे? यस आई रिवाइज्ड यस्टरडेज लेक्चर, या यस आई हैव रिवाइज्ड यस्टरडेज लेक्चर। आप क्या कहेंगे? रिवीजन आज नहीं कहना, जिस समय, होल्ड ऑन प्लीज, जिस समय में मैं बोल रहा हूँ, स्पीकर जिस समय बोलता है, जिस समय मैं बोल रहा हूँ वही प्रेजेंट टाइम है, हाँ या ना? यस सर। तो जब मैं बोल रहा हूँ आपने उसी समय रिवाइज किया था कि उसके पहले रिवाइज किया था? उसके पहले। उसके पहले पास्ट में रिवाइज किया था, ठीक है। लेकिन जब मैंने आपसे कहा कि क्या मैं अभी पूछ लूं आपसे, तो आपने कहा कि हाँ आप पूछिए मैं बता दूंगा। तो रिवीजन तो आपने कल किया था,
लेकिन रिवीजन में कल जो कुछ भी आपने याद किया था या पढ़ा था वो अभी भी स्पीकिंग टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे भी आपके मेमोरी में वो चीजें हैं। हाँ या ना? उसका असर वर्तमान में है सर। हाँ है ना? तो यहाँ पे जो रिवीजन करने का काम हुआ है, रिवीजन। अरे ठीक है प्रभु, मैं बोल लूं, वही मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। कहीं डाउट होगा तो पूछिएगा। तो रिवीजन करने का काम तो आपने कल किया था, ठीक है? तो एक्चुअली वो काम हुआ तो पास्ट में था, लेकिन चूंकि उसका असर प्रेजेंट में भी है, यानी आपने पास्ट में जो काम किया था, तो एक तो आपने काम कर लिया पास्ट में, पास्ट टाइम से रिलेशन उसका है ही, और उसका असर जो है प्रेजेंट में भी है। तो पास्ट में जो आपने काम किया उसका 2 टाइम से रिलेशन, किससे? पास्ट से और प्रेजेंट से। तो जब भी किसी वर्ब का 2 टाइम से रिलेशन होगा तो उसका टेंस परफेक्ट ही बनेगा, परफेक्ट बनेगा। जब 2 टाइम का रिलेशन, उस 2 टाइम में एक पास्ट और एक प्रेजेंट का रिलेशन होगा, तो वहां पे टेंस क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। एनी डाउट? नो सर। तो अब इसके अकॉर्डिंग अब जो सज्जन बोल रहे थे बताएं, क्या टेंस लगेगा ये प्रैक्टिकल सिचुएशन में जो हमने सवाल पूछा था? सिंपल पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। इतनी सी बात है, समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। यस सो सिंपल, सो सिंपल, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है? सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो एक नोट लिख लीजिए, ठीक है? माइक सब लोग बंद रखिए भाई। लिखिए, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस is used to show such an action that was completed in the past and it also has relation with the present। एकदम क्लियर है? ठीक है, जैसे हमने कहा कि जब तक 2 टाइम का रिलेशन नहीं होगा, किसी कार्य का 2 समय से संबंध नहीं होगा, तब तक परफेक्ट टेंस नहीं बनेगा। तो ये देखते हैं 2 समय में कौन कौन सा समय होगा तो कैसा परफेक्ट टेंस बनेगा। ध्यान से देखिए, ये आपका प्रेजेंट हो गया, ठीक है? ये आपका पास्ट हो गया। तो ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के इधर जितना है सब पास्ट होगा। तो मान लीजिए प्रेजेंट की तुलना में ये पास्ट है, और प्रेजेंट की तुलना में एक और इधर हमने खींच दिया, ये भी तो पास्ट में ही आएगा, ठीक है? तो अगर हम कहें पास्ट में अगर आएगा, तो पास्ट में इधर से अगर चलेंगे तो पास्ट में पहले ये समय आया होगा, उसके बाद ये आया होगा, तब प्रेजेंट आया होगा। ये बात एकदम सबको क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो ये टाइम पहले आया होगा तो इसको मैं T1 मान लेता हूँ, ठीक है? और ये टाइम बाद में आया होगा तो इसको मैं T2 मान लेता हूँ। अब आपने ये चीज देखा है कि जब 2 समय का संबंध होगा, तो ध्यान से देखिए, प्रेजेंट से अगर पास्ट का संबंध बन रहा है, प्रेजेंट से पास्ट का संबंध बन रहा है, तो 2 टाइम पास्ट और प्रेजेंट का रिलेशन है, तो यहाँ पे टेंस क्या चलेगा? प्रेजेंट परफेक्ट, PR से प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है? लेकिन अगर हम कहें कि T2 जो समय है इससे और भी पहले, तो 2 समय का संबंध बना। कौन सा 2 समय? T1 का T2 से संबंध बना, ठीक है? और ये दोनों ही कहाँ के हैं? T1 हो चाहे T2 हो, दोनों कब के टाइम है? प्रेजेंट से पहले, यानी पास्ट है। तो अगर इन 2 समय का संबंध बनता है,
दो पास्ट के समय का, तो फिर टेंस क्या चलेगा? पास्ट परफेक्ट। एनी डाउट? सर ये नहीं समझ में आया। मत समझिए, बाद में समझा देंगे, ठीक है? अभी एग्जाम्पल आएगा समझा देंगे। लेकिन अगर हम कहें कि प्रेजेंट की तुलना में ये इधर आ गया फ्यूचर, ठीक है, प्रेजेंट की तुलना में ये फ्यूचर है और प्रेजेंट की तुलना में एक और फ्यूचर बना दे रहे, तो वैसे अगर प्रेजेंट से लेंगे दवा लगा देंगे। वो लोग कैसे समझाते हैं कि जब क्लास किया करें तो अपना पूरा सावधानी बरता करें, माइक को चेक कर लिया करें। भाई देखिए किसी का माइक ऑन है, चेक करिए। पुष्पांजलि जी का है। पुष्पांजलि मैम का। ठीक है, इधर देखिए, तो अगर प्रेजेंट से लेंगे तो ये भी फ्यूचर है, प्रेजेंट से लेंगे तो ये भी फ्यूचर है, ठीक है। लेकिन ये दोनों टाइम तो फ्यूचर का ही है, तो जब दो फ्यूचर का आपस में रिलेशन बनेगा तो फ्यूचर परफेक्ट बनेगा। तो वो रिलेशन ऐसे बनता है कि फ्यूचर में ये टाइम पहले आया होगा, ये बाद में आया होगा, ठीक है। तो इस फ्यूचर के इस टाइम से इसको, अर्थात हम ये कहें कि फ्यूचर में जब ये टाइम पहले आया होगा तो ये T1 हो गया होगा और ये बाद में आया तो ये T2 हो गया, यानी कि फ्यूचर के ही दो समय दिए गए हों तो T2 बाद वाले से अगर पहले वाले को रेफर करेंगे तो एक ये भी फ्यूचर का, एक ये भी फ्यूचर का, दो टाइम फ्यूचर का हो गया। तो यहाँ पे आपका टेंस क्या बनेगा? फ्यूचर का परफेक्ट। कुल मिला के मैं आप लोगों को सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि परफेक्ट टेंस का मतलब निश्चित या अनिश्चित से नहीं है। टेंस इज टाइम रिलेशन, और जब किसी एक एक्शन का या एक वर्ब जो है दो टाइम का रिलेशन बनाएगा तो हमेशा परफेक्ट टेंस ही बनेगा, एक बात। दूसरी बात, अगर किसी सेंटेंस में या क्लॉज में दो टाइम का संबंध का भाव ही नहीं आ रहा है, दो समय का संबंध नहीं बन रहा है, तो उस सेंटेंस या क्लॉज में कभी परफेक्ट टेंस नहीं बनेगा, कोई भी परफेक्ट टेंस नहीं बनेगा। एनी डाउट? नो सर। इसको एक एक चीज हम डिटेल में समझाएंगे और पास्ट परफेक्ट पे जब आएंगे तो अभी तो ऐसे आप लोगों को बता दिया कि दो समय का संबंध होगा तो कैसे चलेगा, ठीक है। आइए इसमें एक चीज और नोट करते हैं। अगर मैं कहूं, ध्यान से देखिए कि आई विल नॉट हैव a coffee as I have taken tea just a minute ago, है ना, जस्ट अ मिनट अगो। तो कहने वाला क्या कह रहा है कि मैं फ्यूचर टेंस में गया, मैं कॉफी नहीं लूंगा क्योंकि आई हैव टेकन टी जस्ट अ मिनट अगो। तो टी जो है कितना देर पहले उसने लिया है, एक ही मिनट पहले। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे लड़कों के साथ अक्सर होता है, चाय की दुकान पे खड़े हैं, ठीक है, वो चाय पी के जा रहे हैं, पैसा दे ही रहे, तब तक उनका फ्रेंड आएगा, अरे यार रुको एक चाय और पीते हैं, अरे मैं नहीं पीऊंगा, तुमको पीना तुम पी लो, मैंने अभी अभी पिया है, ठीक है। तो चाय पीने से आप क्यों मना करते हैं जब आपको दोस्त ऑफर कर रहा है? बोले हमने अभी अभी पिया है, वो चाय का टेस्ट अभी मेरे दिमाग पे उसी तरह हावी है, मैं और चाय नहीं पीऊंगा, मूड नहीं है अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, जब एक ही मिनट पहले आपने चाय पिया है तो उस चाय का स्वाद या प्रभाव आपके दिलो दिमाग पर होगा या नहीं होगा, बस इतना बताइए। होगा सर। होगा ना। तो जब लेकिन आपने पिया कब है? जब आपने बोला है तब पिया है, बोलने से एक मिनट पहले पिया है सर बोलने से एक मिनट पहले, यानी प्रेजेंट से एक मिनट पहले। अब प्रेजेंट से एक मिनट पहले हो चाहे एक सेकंड पहले हो, टेक्निकली हो गया पास्ट टाइम, है कि नहीं?
लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि अगर 1 ही मिनट पहले आपने चाय पिया है तो उसका प्रभाव होना चाहिए, इसलिए आपने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर दिया, जो कि गलत हो गया और प्रैक्टिकली देखने में ऐसा लगेगा कि सही है। तो ये जाना चाहिए सिंपल पास्ट में आई टुक होना चाहिए, आई टुक होना चाहिए। ऐसा क्यों होगा इसको आगे समझ लेते हैं। अब मिनट एगो, 1 मिनट पहले, ये पास्ट टाइम है कि नहीं? यस सर। पास्ट टाइम, ठीक है। और जो 1 मिनट पहले लिखा गया है वो 1 मिनट पहले पास्ट में ही रह गया कि प्रेजेंट में भी आ रहा है? पास्ट में का 1 मिनट पहले तो रह गया पास्ट में, प्रेजेंट में कैसे आ गया? पास्ट में लग जाएगा ना। कोई नहीं, मैं ऐसे समझा देता हूँ। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर मैं कहूँ एक दूसरा एग्जाम्पल लेके, I have received a letter from my school friend yesterday. ठीक है, तो क्या क्या मैं कल अपने स्कूल फ्रेंड से एक लेटर प्राप्त किया, ठीक है। तो कल ही प्राप्त किया तो उसको पढ़ के स्कूल के फ्रेंड के लेटर को प्राप्त करके पढ़ के खुशी हुई होगी, हाँ या ना? कल ही प्राप्त किया तो खुशी आज चली गई होगी, मन में कहीं ना कहीं रहता है, रहता है। तो जिस तरह से सेंटेंस लिखा गया है प्रैक्टिकली ऐसा लग रहा है कि हमने लेटर तो रिसीव किया है पास्ट में और इसका असर प्रेजेंट में होना चाहिए, क्योंकि कल ही प्राप्त किया है तो इतना जल्दी मेमोरी से फेड आउट नहीं होगा, इसलिए हमने इसको लिख दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब यस्टरडे जो है ये पास्ट का टाइम है कि नहीं? यस सर। यस्टरडे जब हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो यस्टरडे प्रेजेंट में मौजूद है कि पास्ट में ही रह गया, पास्ट में ही खत्म हो गया, पास्ट में ही बीत गया? यस्टरडे अभी प्रेजेंट में है क्या, जल्दी बताइए। नहीं ना? तो यस्टरडे जो है पास्ट का टाइम है और ये प्रेजेंट में आने को तैयार नहीं है, और आपने यहाँ लगा दिया टेंस क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो प्रेजेंट पर ध्यान से समझिएगा इस कंट्रोवर्सी को, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो संबंध बनाता है किससे? काम तो पास्ट में हो जाता है लेकिन वो संबंध बनाता है किससे? प्रेजेंट से। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम हो जाता है पास्ट में और संबंध बनाता है प्रेजेंट से, अर्थात पास्ट और प्रेजेंट दोनों का टाइम रिलेशन बनाता है। लेकिन यहाँ पे यस्टरडे जो लग गया वो प्योरली पास्ट का टाइम है, तो आपने सेंटेंस में जो एडवर्ब यूज किया प्योरली पास्ट का है जो प्रेजेंट में आना ही नहीं चाहता है। यस्टरडे आ सकता है क्या प्रेजेंट में? नो सर। नहीं आ सकता। और आपने टेंस ऐसा यूज कर दिया जिसका संबंध प्रेजेंट से, टाइम ऐसा यूज कर दिया जिसका प्रेजेंट से संबंध नहीं है, और टेंस ऐसा यूज कर दिया जिसका प्रेजेंट से संबंध है। तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि नहीं? यस सर। सबको ये बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे टेंस हमारा हो गया गलत, तो इस बात का हमें ध्यान देना है कि यदि सेंटेंस में या क्लॉज में कोई पास्ट टाइम मेंशन्ड है, या ग्रामर की भाषा में बात करें तो एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम दिया गया है, तो किसी भी सेंटेंस में या क्लॉज में अगर एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम दिया गया है, ठीक है, तो उस क्लॉज का या सेंटेंस का जो टेंस होगा कभी प्रेजेंट परफेक्ट होगा ही नहीं। और इस तरह की गलतियां आती, क्यों नहीं होगा? बोले प्रेजेंट परफेक्ट संबंध बनाएगा प्रेजेंट से भी, और पास्ट टाइम जो है प्रेजेंट में आने को तैयार नहीं है। तो जब समय ही पास्ट का, जब समय ही प्रेजेंट का नहीं है तो प्रेजेंट का रिलेशन बनाने वाला टेंस कैसे लगा सकते हैं? तो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, इसलिए हम इसको हमेशा सिंपल पास्ट में ही लिखते हैं।
एनी डाउट? नहीं सर। एक इम्पोर्टेंट नोट लिखिए, ठीक है। इफ एन एडवर्ब of past time is given in the sentence or clause semicolon, the tense of that sentence or clause must always be simple past and never present perfect. ठीक है। यदि सेंटेंस या क्लॉज में पास्ट का कोई टाइम मेंशन्ड है या ग्रामर की भाषा में बात करें तो एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम दिया गया है, तो उस क्लॉज या सेंटेंस का जो टेंस होगा हमेशा सिंपल पास्ट होगा, कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। पर अक्सर उस सेंटेंस इस तरह के प्रैक्टिकली लिखे जाते हैं कि ऐसा हमें लगता है कि बहुत नियर पास्ट की बात है तो उसका प्रभाव प्रेजेंट में होगा। अगर कल ही अपने मित्र का लेटर पाए हैं तो आज भी हमें खुशी बरकरार होगी, प्रैक्टिकली ही भाव आ रहा है। तो प्रैक्टिकली भाव आ रहा है कि पास्ट का इम्पैक्ट प्रेजेंट पे पड़ रहा है, जबकि एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होगा। उसी तरह से अगर हमने 1 मिनट पहले चाय पिया था तो फैक्ट है कि उसका प्रभाव अभी भी मेरे दिलो दिमाग पर होगा, लेकिन अगो आपने पढ़ा है एडवर्ब में कि अगो इज एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम, ठीक है। जब ये पास्ट टाइम का एडवर्ब यूज हो गया तो चाहे वो कुछ ही सेकेंड का हो, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं फॉर्म होगा, वहां पे सिंपल पास्ट ही होगा। यहाँ आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। एनी डाउट? नो सर। देखिए एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज है, हालांकि है तो प्रीपोजिशन लेकिन ये टेंस में काफी हेल्प करता है। यूज ऑफ preposition since oblique for. Use of preposition since oblique for as preposition of time, ठीक है। प्रीपोजिशन जो है जिस तरह के ऑब्जेक्ट को जोड़ता है उसको उस तरह का प्रीपोजिशन कहते हैं। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है, प्लेस होता है, ठीक है, एजेंसी होता है, ओके, ट्रांसपोर्ट होता है। तो आइए ये देख लेते हैं, पहले समझिए कि चाहे सिंस हो चाहे फॉर हो, सिंस हो चाहे फॉर हो, ठीक है, ये प्रीपोजिशन के तौर पे जब हम यूज करते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सिंस या फॉर हमेशा प्रीपोजिशन होता है, हम ये कह रहे हैं कि जब सिंस और फॉर को एज अ प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इसलिए साफ लिख दिया है यूज ऑफ प्रीपोजिशन सिंस फॉर एज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम के रूप में, ठीक है। तो आपको पता है कि कोई भी प्रीपोजिशन अकेला नहीं रहेगा, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे टाइम आता है, ठीक है। तो जब सिंस या फॉर ऑब्जेक्ट के रूप में टाइम लेगा तो वहीं पे सिंस और फॉर को प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं। ये बात समझ में आ गई, एक बात। दूसरी बात कि सिंस और फॉर अपने आगे जब ऑब्जेक्ट लेगा टाइम को जोड़ेगा, ठीक है, तो टाइम 3 तरह का हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। तो इसका ध्यान रखिएगा कि सिंस और फॉर जब भी टाइम को जोड़ेगा तो हमेशा पास्ट टाइम को जोड़ेगा। किसको? पास्ट टाइम। सिंस और फॉर एज ए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कभी भी फ्यूचर या
प्रेजेंट टाइम को नहीं जोड़ता है। ओके, ठीक है, तो इस बात को समझिएगा जरा। एक तो सिंस और फॉर ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया टाइम के रूप में, ये पास्ट का टाइम है, और सिंस या फॉर जो होता है, जो प्रीपोजिशन आगे आप लोग पढ़ेंगे, जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन इज अ जॉइनिंग वर्ड, प्रीपोजिशन जॉइन करता है। प्रीपोजिशन क्या होता है? इज अ जॉइनिंग वर्ड। तो जोड़ता है, किसको जोड़ता है? ये प्रीपोजिशन जो है इस टाइम को सेंटेंस में किसी दूसरे टाइम के साथ जोड़ता है। सेंटेंस के अंदर ये सिंस और फॉर जो प्रीपोजिशन, जो कि प्रीपोजिशन जॉइनिंग वर्ड है, तो कोई भी व्यक्ति दो चीजों को ज्वाइन करेगा, एक चीज तो नहीं ज्वाइन होगी, दो चीज ज्वाइन होगी। तो ये जो प्रीपोजिशन है अपने ऑब्जेक्ट के रूप में जो टाइम लिया, इस टाइम को, प्रीपोजिशन इस टाइम को सेंटेंस में किसी और टाइम के साथ जोड़ता है। तो एक टाइम तो ये हो गया, और सेंटेंस में वर्ब जिस टाइम को बताएगा एक टाइम वो हो जाएगा। तो दो टाइम का रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। बनेगा दो टाइम का रिलेशन। और जैसे ही सेंटेंस में दो टाइम का रिलेशन बनेगा, वो सेंटेंस का टेंस क्या हो जाएगा? परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना? इसको मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैं कहूं कि आई हैव लिव्ड इन गाजीपुर for 7 years। ठीक है, तो क्या कह रहा है? 7 years। पहले तो ये बताइए टाइम है कि नहीं? टाइम में कौन सा टाइम है? प्रेजेंट है कि पास्ट है? फर्स्ट। पास्ट टाइम है, ठीक है। और फॉर जो है, एक चीज यहाँ मैं बताना भूल गया आपको, यहाँ जो सिंस या फॉर है, ये हिंदी के अनुसार से का भाव देता है, इसका ध्यान रखिएगा। क्लियर? ये वजह है कि कई बार बच्चे फ्रॉम लगा देते हैं, क्योंकि फ्रॉम भी से का भाव देता है, सिंस भी से का भाव देता है, फॉर भी से का भाव देता है। ठीक है, तो अगर हम हिंदी में देखें तो क्या कह रहा है? आई हैव लिव्ड इन गाजीपुर फॉर 7 years। मैं 7 वर्षों तक या 7 वर्षों से रहा हूँ गाजीपुर में। ठीक है, ये भाव दे रहा है। तो एक तो पास्ट का टाइम हो गया, और हैव लिव्ड जिस तरह से लिखा गया है, ठीक है, जो स्पीकर है वो अभी रह रहा है या रह चुका है? रह चुका है। रह चुका है। रह रहा होता तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाता। रह रहा है कि रह चुका है? रह चुका है। रह चुका है। तो रहने का काम कब हुआ है? पास्ट में। हाँ या ना? यस ठीक सर। है, ओके। अब पास्ट में कब रहा है? 7 वर्षों से रहा है। पर अभी रह रहा है क्या? नो। अभी नहीं रह रहा है। तो ये जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम में नहीं रह रहा है, तो हम ये कहें कि प्रेजेंट से थोड़ा पहले पास्ट में वो रहना बंद किया है। पर पास्ट में जब रहना छोड़ा है, जब वो छोड़ा है पास्ट में रहना, यानी गाजीपुर जब छोड़ा है, उससे और कितना वर्ष पहले वो रहना शुरू किया था? बोले 7 वर्ष पहले रहना शुरू किया था। हाँ या ना? या हम यूं कह लें कि आज 2024 चल रहा है, 2024 में से 7 साल पहले जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? 17? बोलो भाई। यस सर, यस सर। यस सर। तो हम यही कहेंगे ना कि 2017 से अभी तक रह रहा था। हिंदी में तो था ही आएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये बात समझ में आई कि रहने का काम कब हुआ था? पास्ट में। तो एक तो पास्ट का टाइम आपको ये मिल गया, और दूसरा एक टाइम 7 वर्ष पहले का मिल गया। तो एक टाइम ये और एक टाइम ये, टोटल कितने टाइम हो गए? 2 टाइम। तो जब 2 टाइम, ध्यान समझिए, जब 2 टाइम का संबंध आएगा सेंटेंस में, तो हर हालत में जो टेंस होगा या तो
परफेक्ट बनेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट या तो प्रेजेंट का परफेक्ट या पास्ट का परफेक्ट या फ्यूचर का, कोई भी परफेक्ट बनेगा। ठीक है, जब भी सेंटेंस में दो टाइम का रिलेशन होगा तो टेंस परफेक्ट बनेगा, या नहीं लगातार चल रहा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। अब आप कुछ लोगों को ये लग सकता है जब 7 वर्ष पहले से रह रहे थे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे गया? बोले 7 वर्ष पहले से हम रह रहे थे वहां, 7 ही साल तक रहे हैं, तो 7 साल में वहां की बहुत सी मेमोरीज मेरे दिमाग में होगी, वहां की याद ताजा होती होगी, बार बार नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती होगी, तो उसका प्रभाव अभी भी है कि नहीं है? बताइए भाई। है सर। है ना? आपके कोई पड़ोसी हैं आर्मी में, पता चला कि 30 साल सर्विस किए हैं और वो 60 साल पे रिटायर होके आ गए, आज भी 80 साल की उनकी एज है, पर आर्मी में जो उन्होंने समय बिताया था, जो लाइफ स्टाइल जी थी, वो लाइफ स्टाइल पूरी तरह से तो नहीं खत्म हो गई होगी ना 80 साल के एज में उनके? उसका कुछ प्रभाव तो होगा। तो आर्मी में तो अभी नहीं है, पर आर्मी में जो उन्होंने सीखा था, जिस तरह से लाइफ स्टाइल जिया था, उसका इम्पैक्ट आज भी उन पे होगा, जबकि वहां आर्मी में नहीं है। हाँ या ना? एकदम क्लियर है ये? एकदम क्लियर है? ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि सिंस और फॉर, सिंस और फॉर जब भी किसी सेंटेंस में या क्लॉज में आ जाए तो उस सेंटेंस या क्लॉज का टेंस हमेशा परफेक्ट नहीं तो लगातार हो रहा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि परफेक्ट टेंस तभी बनेगा जब दो टाइम का रिलेशन होगा, और दो टाइम में एक टाइम तो अपने आप आ जाएगा किसका? सेंटेंस है तो वर्ब होगा ही, तो वर्ब है तो कोई कार्य बता रहा होगा, तो वर्ब जिस कार्य को बताता है उस कार्य का कोई ना कोई समय होगा, तो एक तो वर्ब का टाइम हो जाता है, और दूसरा ये जो पास्ट टाइम का एडवर्ब यहाँ लगता है सिंस और फॉर के बाद ये, और सिंस और फॉर चूंकि जोड़ने का काम करता है एज अ प्रीपोजिशन, तो इस टाइम को उस टाइम से जोड़ देता है, तो दोनों का आपस में रिलेशन बन जाता है। और जब भी दो टाइम का रिलेशन बनेगा तो टेंस परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। एनी डाउट? नो सर। अब ये भी मुझे बच्चों की तरह बताना पड़ेगा कि कब सीन्स का यूज करते हैं, कब फॉर का यूज करते हैं। नहीं सर। किसी को नहीं कि कोई है? नहीं सर, ये तो ठीक है, तो मैं ना बताऊं, आगे बढ़ जाऊं? जल्दी बताइए सब लोग। हाँ सर। यस सर। कोई ट्यूनिशन सब तैयार है ना? कल कोई ये तो नहीं कहेगा कि सर 2-4 लोग बोल देते हैं आप उन्हीं की बात मान लेते हैं? बता ही दीजिए। नहीं सर, बता दीजिए। कौन है बताइए दीजिए। ब्रेक एक तो मोटा मोटी बात है, ध्यान से देखिए कि पॉइंट ऑफ टाइम और ये पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? अब इसमें मामला एक ये फंसेगा, पहचानेंगे कैसे? जैसे हम कहें मॉर्निंग, मॉर्निंग लग रहा है कि समय काल है ना? देखने में समय काल लग रहा है, लेकिन सब जो है कंसीडर होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए इनके साथ सीन्स ही लगेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर, सॉरी सॉरी सॉरी, इंपॉर्टेंट है सिंस लास्ट वीक या सिंस लास्ट मंथ। तो जैसे आप मंथ पढ़ेंगे तो लगेगा एक महीने का टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया। वीक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन वहां एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर वीक मंथ ईयर ऐसे वर्ड्स हैं उसमें लास्ट लगा है, तो लास्ट क्या कह रहे हैं? पिछला, यानी पिछला या पिछला महीना जब शुरू हुआ है तब से। तो पिछला महीना या पिछला
ईयर या पिछला सप्ताह किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरू हुआ होगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। बोलो भाई। यस सर, यस सर। हल्का ठीक है, यस सर। देखिए वहीं पे ऐसे देख लीजिए, फॉर अ वीक, लास्ट में लगा के अ वीक कर दिया, तो वीक तो पीरियड ऑफ टाइम है, और एक वीक में 7 दिन पूरा ले लिया, तो 7 दिन तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया ना। लेकिन आप वहीं पे कहें लास्ट वीक, तो लास्ट वीक का क्या मतलब है कि पिछला सप्ताह या बीता सप्ताह जब से शुरू हुआ है या जब से खत्म हुआ तब से। तो पिछला सप्ताह शुरू या खत्म हुआ होगा तो किसी पर्टिकुलर डे पे ना, तो पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है। एनी डाउट? नो डाउट सर। नो सर। नो सर। एकदम सही है। तो ये मैंने लिख दिया, हमेशा ए नहीं आएगा, 2 3 भी आ सकता है। ठीक है, ओके, यस सर। ऑलराइट, यस सर। यस सर। ठीक है। अगर वही हो जाए सिंस 1928, तो 1928 तो एक पर्टिकुलर ईयर है ना, तो पॉइंट ऑफ टाइम आ जाएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ जाए। यस सर, यस यस सर। अब हम सिंपल पास्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हम लोग देख लेते हैं। यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यूजेस ऑफ प्रेजेंट। कृष्णा निकिता 2-3 दिन से नहीं यार, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। जी सर, हाँ पता नहीं सर क्यों नहीं आ रहा है। सर ये जो यूजेज आप लिखते हैं सर, आज ज्वाइन तो की थी जी सर ये जो यूजेज आप लिखते हैं ये नाउन है ना, जे USE वाला तो हाँ, वर्ब होता है ना सर, दोनों का एक ही मतलब है ना? वर्ब हो जाएगा। हाँ ठीक है सर। हाँ, जो मतलब तो एक ही है, लेकिन एज ए पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, यस सर। ओके, ओके सर। ठीक है। हाँ, ये यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ध्यान से देखिए मैंने नाम क्या लिखा है। मैंने लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में सिर्फ कॉन्टिन्यूअस जोड़ा गया है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखने के लिए आपको जरूरी है कि पहले प्रेजेंट परफेक्ट का रिलेशन बने। और प्रेजेंट परफेक्ट वाला रिलेशन कैसे आता है कि काम जो है पास्ट में हो गया है और उसका केवल इफेक्ट, ये डॉटेड लाइन आ रही है, डॉटेड लाइन इफेक्ट बता रहा है, काम पास्ट में हो गया, केवल उसका इफेक्ट जो है अगर प्रेजेंट में आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? काम खत्म हो चुका है पास्ट में, लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट में आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, केवल प्रभाव ही आता है कि ऐसा तो नहीं है सर कि काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक चल रहा है? आप लोग ये सुन नहीं पाते। हमने क्या कहा कि काम खत्म हो गया है पास्ट में, उसका केवल प्रभाव प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। हमने कॉन्टिन्यूअस की बात ही नहीं कही है। ओके प्रेम हाँ समझ गए सर। क्लियर है? दिख, नेटवर्क प्रॉपर नहीं है क्या? नहीं सर, हो गया। बोलिए भाई। यस सर। आज सर कोई प्रॉब्लम नहीं है नेटवर्क की, आज एकदम क्लियर है। ठीक है, लेकिन इधर देखिए, मान लीजिए कोई काम इस पॉइंट पे, ये प्रेजेंट की तुलना में ये पास्ट है, कोई काम यहाँ शुरू हुआ और लगातार होता रहा होते होते प्रेजेंट तक हो रहा है ना। तो जो काम प्रेजेंट में ये गोल गोल जो दिख रहा है, ये इसका मतलब लगातार हो रहा है। तो ये काम प्रेजेंट में लगातार हो रहा है कि नहीं? पर जो काम प्रेजेंट में लगातार हो रहा है वो प्रेजेंट में ही शुरू हुआ है कि पास्ट में शुरू हुआ है? पास्ट में शुरू हुआ है, और पास्ट से लेकर के पास्ट से होते प्रेजेंट तक भी हो रहा है, प्रेजेंट में खत्म नहीं हुआ है। तो जो काम प्रेजेंट में लगातार हो रहा है यानी कि कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है, उस कार्य का संबंध सिर्फ प्रेजेंट से है या पास्ट से भी है?
जवाब दीजिए। तो किसी भी कार्य का संबंध पास्ट और प्रेजेंट दो टाइम से है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। किसी भी कार्य का संबंध पास्ट और प्रेजेंट दो टाइम से है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, और लगातार हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। कितना इजी है, समझ में आया? हाँ सर। क्या कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? नो सर। अब जैसे देखिए, हमने 8 बजे क्लास शुरू की थी, लगभग 9 बजने वाला, 1-2 मिनट बाकी है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, हाँ या ना? यस सर। जी सर। तो मैं लिखने जा रहा हूँ आई 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। हिंदी के अनुसार बिल्कुल सही है, मैं वही लिखने भी जा रहा हूँ। आई एम टीचिंग फॉर एन आवर। अब इसको देखिए, एम टीचिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा कि नहीं? और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप लोगों ने कल बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब या तो, सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट, प्रेजेंट में कोई काम लगातार चल रहा हो। किंतु जो प्रेजेंट में काम लगातार चल रहा हो उसका पास्ट से या फ्यूचर से कोई संबंध होना नहीं चाहिए, तभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज करेंगे। ठीक है, ये बात हुई थी ना? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, पर इस सेंटेंस को आगे पर इतना हम पढ़े थे तो पता चला कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आगे हम देखें तो कह रहा है फॉर, और फॉर का मतलब हिंदी के अनुसार होता है से। ठीक है, से, फॉर एन आवर, तो क्या कह रहा है? 1 घंटे से, ये बता ना, 1 घंटे से, तो 1 घंटा से ये पास्ट का टाइम हुआ कि नहीं, पहले ये बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे किया क्या? आप ये बताना चाह रहे हैं कि एक वर्ब जिस कार्य को दर्शा रहा है वह कार्य वर्तमान में लगातार चल रहा है, वर्तमान में लगातार चल रहा है, इससे आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर दिया, पर यहाँ टाइम ऐसा रख दिया कि ये टाइम बाद में जो आपने रखा है वो ये बता रहा है कि इस कार्य का संबंध 1 घंटा और पहले से है, 1 घंटा और पास्ट से है, यही भाव दे रहा है ना। मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो जो 1 घंटे का समय आप बता रहे हैं, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। 1 घंटा कब से? फ्यूचर से अभी 1 घंटे तक पढ़ा रहे हैं या पास्ट से अभी 1 घंटे तक पढ़ा रहे हैं? पास्ट से अभी 1 घंटे तक पढ़ा रहे हैं। पास्ट से। तो टेक्निकली क्या हुआ कि जो काम कंटिन्यूएशन में अभी चल रहा है इस वर्ब के माध्यम से, जो काम कंटिन्यूएशन में अभी चल रहा है, इस कार्य का संबंध केवल प्रेजेंट टाइम से है या पास्ट टाइम से भी है? सर पास्ट टाइम से भी है। पास्ट टाइम से भी, क्योंकि ये तो अगर इसको हम छिपा भी दें, इसको छिपा दें, तो ये तो कह रहा है आई एम टीचिंग में पढ़ा रहा हूँ। कब पढ़ा रहा हूँ? प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूँ, तो एक तो टाइम ये बता ही रहा है कि काम प्रेजेंट में हो रहा है। और ये जो इधर जो आ गया एडवर्ब, ये जो एडवर्ब पास्ट टाइम आ गया, ये बता रहा है कि जो काम प्रेजेंट में अभी लगातार चल रहा है वो 1 घंटा पहले शुरू हुआ था, यानी 1 घंटा पास्ट में। तो प्रेजेंट में जो काम चल रहा है इसका संबंध पास्ट से भी है। कितना पास्ट से? बोले 1 घंटा पास्ट से, ये बता रहा है। तो प्रेजेंट में जो काम चल रहा है उसका संबंध पास्ट से भी है। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर तो ऐसे बनेगा कि 1 घंटा पहले आपने ये पढ़ाने का काम शुरू किया था और पढ़ाते 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 अभी तक आप पढ़ा रहे हैं ना। तो क्योंकि ये कार्य जो वर्तमान में चल रहा है इसका केवल प्रेजेंट से टाइम रिलेशन होता, पास्ट से ना होता तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सही होता। लेकिन आगे जब हम पढ़े तो पता चला कि इसको केवल देखे तो पता चला कि अभी काम हो रहा है प्रेजेंट में, लेकिन इधर देख रहे हैं तो ये टाइम बता रहा है कि नहीं, काम तो प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये शुरू हुआ था पास्ट में। अर्थात इस काम का संबंध पास्ट और प्रेजेंट दोनों से, पास्ट और प्रेजेंट दो टाइम का संबंध बनेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और लगातार होने की बात हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो एक्चुअली होना चाहिए था आई हैव बीन टीचिंग। ये बड़ी खतरनाक गलती आती है। ये बात समझ में आई आप लोगों को?
यस सर। ठीक है भाई सबको। इस सेंटेंस को अक्सर अगर आप ऐसे पढ़ के देखें, आई एम टीचिंग फॉर एन आवर, तो हिंदी में तो भाव यही आएगा कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। हिंदी में ऐसा बोलते भी हैं, पर इंग्लिश में गलत हो जाएगा। ठीक है, और अब आप लोगों को प्रैक्टिकली बात समझ में आ गया होगा कि अगर हम इधर इतना हटा भी दें तो सीधे सीधे क्या बता रहा है, भाव तो यही रहा कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी का प्रेजेंट में। तो एक तो टाइम प्रेजेंट का मिल गया यहाँ से वर्ब को देख करके, और दूसरा ये पास्ट का टाइम एडवर्ब बता दे रहा है। तो 2 टाइम का रिलेशन बन गया, किसका, पास्ट का और प्रेजेंट का। जब पास्ट प्रेजेंट 2 टाइम का रिलेशन बनेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, और लगातार हो रहा है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। कोई शक? नो सर। नो सर। एक बात और, अब जैसा मैंने क्लासरूम में फील किया, बच्चे अक्सर बताते हैं कि सर किसी सेंटेंस में फॉर या सिंस लग गया है तो सेंटेंस का टेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। नहीं, हमेशा नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और केवल प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। ये देखिए, आई हैव लिव्ड इन गाजीपुर फॉर 7 years, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जबकि फॉर लगा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि सिंस या फॉर सेंटेंस में यूज हुआ है तो उसका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। बोले कब हम प्रेजेंट परफेक्ट रखेंगे, कब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रखेंगे? बोले काम खत्म हो चुका है, हो नहीं रहा है, खत्म हो चुका है पास्ट में ही, तो प्रेजेंट परफेक्ट। और पास्ट से लेके प्रेजेंट तक लगातार हो ही रहा है तो कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। कोई दिक्कत? बोलिए भाई। आप लोग कुछ बोलते नहीं तो हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, आप सुनिए। परसों देखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कल देखा था सिंपल प्रेजेंट, आज देख लिया प्रेजेंट परफेक्ट, और लगे हाथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट का सारा काम खत्म हो गया। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। आपको जो ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द क्वेश्चन टेंस में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनमें से 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के बनेंगे। क्लियर है? ओके। अब आपको एक आइडिया मैं दे दूं कि कैसे क्वेश्चन यहाँ फॉर्म होता है, आपको वही दिमाग लगा देना है बस। यस सर, इसका भी सर नोट्स लिखवा दीजिए सर। किसका? किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का? यस सर। ठीक है, बाकी तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट का हमने लिखवा ही दिया था ना। यस सर। ठीक है, लिखिए, लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense is used to show an action that began, B-E-G-A-N, that began in the past and continues till the present. ओके, ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है। तो अब हम आते हैं सिंपल पास्ट। अब एक चीज मैं बता दूं ताकि आप लोग बीच में उस धीमे धीमे उसको लेते रहें। जो आपके जो डिफरेंस आते हैं वो क्या आते हैं इसको समझिए। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि आई एम टीचिंग नाउ, या मैं ये कहूं कि आई एम टीचिंग सिंस
8 o'clock। ठीक है, जिस तरह से ये दोनों सेंटेंस लिखे गए हैं, पहले सेंटेंस में भी टीचिंग करने का काम प्रेजेंट में चल रहा है कि नहीं, हाँ ना जवाब देते जाइए। यस सर। दूसरे सेंटेंस में टीचिंग करने का काम प्रेजेंट में चल रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब हमको प्रैक्टिकली यही लगता है कि चूंकि दोनों सेंटेंस में टीचिंग करने का काम प्रेजेंट में चल रहा है, जब प्रेजेंट में लगातार हो रहा है तो दोनों में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? तो अगर हम फर्स्ट वाले के लिए ग्राफ बनाएं, तो देखिए फर्स्ट वाले में क्या कर रहा है, आई एम टीचिंग नाउ, अभी पढ़ा रहा हूँ। इसका टाइम रिलेशन केवल एक समय से है, जब पढ़ा रहा है उसी समय यानी प्रेजेंट टाइम से ही है। इसका अगर आप ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, प्रेजेंट में लगातार चल रहा है और इसका रिलेशन ना तो पास्ट से है ना फ्यूचर से है। इसका ग्राफ बनाएं दूसरे वाले का, तो नो डाउट ये प्रेजेंट में काम चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पढ़ाने का काम प्रेजेंट में चल रहा है। पर यहाँ जो पढ़ाने का काम प्रेजेंट में चल रहा है वो प्रेजेंट में ही शुरू हुआ है क्या, कि पास्ट में शुरू हुआ है? पास्ट में सर। पास्ट में शुरू हुआ है और पास्ट से होते होते प्रेजेंट तक लगातार हो रहा है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो इसलिए हमें अक्सर कंफ्यूजन होता है किसमें, या हम अक्सर गलती कर बैठते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, CONTI में लिखता हूँ शॉर्ट में, कॉन्टिन्यूअस वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं और क्यों बनते हैं? क्योंकि हमें कंफ्यूजन यही होता है कि यहाँ भी प्रेजेंट में काम चल रहा है, यहाँ भी प्रेजेंट में काम चल रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर प्रेजेंट में कहीं कोई काम लगातार चल रहा है तो प्रेजेंट कार्य का संबंध केवल प्रेजेंट टाइम से हो, ना तो फ्यूचर से ना ही पास्ट से। लेकिन प्रेजेंट में कोई काम लगातार चल रहा है और उसका संबंध पास्ट से भी है, तो दो टाइम का रिलेशन बन गया, पास्ट और प्रेजेंट। और जैसे ही पास्ट और प्रेजेंट दो टाइम का रिलेशन बनेगा, टेंस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, और लगातार हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसीलिए हमसे ये गलती हो जाती है, हम ऐसे सिचुएशन में भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही यूज कर देते हैं। एनी डाउट? नो डाउट्स। नो सर। और इसी तरह की एक गलती हमसे कहाँ होती है, सिंपल पास्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट में ना, सिंपल पास्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें हमसे क्यों गलती हो जाती है? और इसमें गलती इसलिए हो जाती है कि यहाँ भी काम पास्ट में हो चुका होता है और यहाँ भी काम क्रॉस बता रहा है कि पास्ट में हो गया। पर पास्ट में काम अगर हो गया है और उसका रिलेशन प्रेजेंट से भी बन रहा है, तो वहां भले ही काम पास्ट में हो गया, रिलेशन प्रेजेंट से बन रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि जो काम पास्ट में हो गया है उसका संबंध प्रेजेंट से भी बन रहा है? बोले सेंटेंस का भाव समझना पड़ेगा, सेंटेंस का सेंस बताएगा हमें। एनी डाउट? नो डाउट सर। सर थोड़ा सा कॉपी ऊपर करिए तो, या नहीं सर नीचे। सर यहाँ जो नाउ लिखा है मतलब कि ये केवल प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में नहीं शुरू हुआ था। नाउ जो नाउ, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपसे, होल्ड ऑन प्लीज प्लीज, उसको मैं दूसरी, आप जो पूछना चाहते हैं हमसे पूछिएगा, पर जो मुझे समझ में आ रहा है कि आप एक्चुअली क्या जानना चाहते हैं उसको और आसानी से मैं बता देता हूँ, बाकी आप पूछिएगा बात। सब लोग पहले सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस को पढ़ के क्या लग रहा है, बताइए क्या भाव हो रहा है? मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, अभी का भाव दे रहा है कि नहीं? यस सर, यस सर। अभी कौन सा टाइम होता है? प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम स्पीकिंग टाइम होता है, हाँ या ना? हाँ सर, हाँ सर। यस सर। ठीक है, ओके। अगर हम आपसे ये पूछें कि इस पूरे सेंटेंस को पढ़ के बताइए, इसमें दो समय का संबंध कहीं से दिख रहा है, कहीं से दो समय नजर आ रहा है कि एक ही समय है? एक ही समय है। एक ही समय है। पक्का? जब दो समय नहीं है तो परफेक्ट नहीं बनेगा। ऑन द अदर हैंड इसको देख लीजिए, अगर आप इस सेंटेंस को देखें,
आई एम टीचिंग, ये हैव बीन मत करेक्ट मत पढ़िए, रॉन्ग पढ़िए। आई एम टीचिंग सिंस 8 o'clock। तो एम टीचिंग क्या कह रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़ाने का काम किस टाइम पे हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट में हो रहा है। यस सर। यस सर। एक तो टाइम प्रेजेंट का मिल गया, एक तो टाइम प्रेजेंट का मिल गया, और इधर कह रहा है सिंस 8 o'clock, और हिंदी के अनुसार सिंस भी कहता है से, 8 बजे से। तो 8 बजे कब का टाइम आ रहा है, पास्ट का ही तो आ रहा है ना। यस सर। यस यस सर। तो एक टाइम आपको पास्ट का मिल गया और एक टाइम कब का मिल गया, प्रेजेंट का। दो टाइम मिला। यस सर। जब दो टाइम का संबंध बन रहा है तो परफेक्ट टेंस बनेगा। फिर ये देखना पड़ेगा दो टाइम में कौन सा, बोले एक पास्ट का है और एक प्रेजेंट का है। तो पास्ट में एक पास्ट का और एक प्रेजेंट का टाइम हो तो प्रेजेंट परफेक्ट, और अगर कार्य कहीं लगातार हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी बात को हम आसानी से और पूछ ले रहे हैं। पहले सेंटेंस में कितने समय का संबंध दिख रहा है, कितने समय नजर आ रहे हैं, एक समय। तो कभी परफेक्ट टेंस नहीं बनेगा, कभी परफेक्ट टेंस नहीं बनेगा। दूसरे सेंटेंस में कितने समय दिख रहा है, एक तो जो पढ़ा रहा है वो, और पढ़ाने का काम प्रेजेंट करो तो प्रेजेंट, और दूसरा एक पास्ट। फिर मैं पूछ ले रहा हूँ दूसरे सेंटेंस में कितना समय दिख रहा है, दो समय। जब दो समय दिख रहा है तो परफेक्ट टेंस। फिर ये देखना पड़ेगा दो में कौन सा, क्या दोनों पास्ट है, दोनों फ्यूचर है, या एक प्रेजेंट एक पास्ट है। बोले एक पास्ट है एक प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और लगातार हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअस। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ये आप क्या पूछना चाहते हैं बताइए। नहीं बस सर मैं ऐसे ही देखना चाह रहा था बस वो। बस क्लियर हो गया ना। अब ये समझिए, अगर हम यहाँ नाउ नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। यस सर। यस। कब? प्रेजेंट में। कैसे पता चला? बोले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इसीलिए लगाया ही है हाँ हाँ सर। कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट को ही रेफर करता है। हाँ। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। जो सबसे दिग्गज है वो आपका पास्ट परफेक्ट। क्या? पास्ट परफेक्ट। ध्यान से देखिएगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट आपने अभी अभी देखा कि परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का चाहे फ्यूचर का, दो समय का संबंध बनेगा। ठीक है, सब लोग हैं, कुछ लोग छोड़ छाड़ के चले गए लग रहा। हाँ, कुछ लोग चले गए, पता नहीं क्या पढ़ाने में दिक्कत आ रही है मेरे, क्या? नो सर। कुछ लोगों का नेटवर्क का दिक्कत होगी, या तो कॉल आ जाती होगी, नहीं तो बाकी तो छोड़ने का कोई सवाल नहीं है। ये देखिए पास्ट परफेक्ट, ये प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट के तुलना में ये पास्ट का एक टाइम हो गया और ये भी पास्ट का एक टाइम हो गया। तो पास्ट में ये वाला जो बाद वाला है ये पहले आया होगा, पहले ये समय आया होगा, इसको हम T1 मान लें। बाद में ये समय आया होगा, T2 मान लें, उसके बाद प्रेजेंट आया होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने एक टिपिकल सेंटेंस यूपी बोर्ड में पढ़ा होगा कि स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। हाँ या ना? हाँ सर, बहुत सर। देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू समझाते हूँ। द पेशेंट died before the doctor came। ठीक, अब इस सेंटेंस में टोटल कितने कार्य हुए हैं ये बताइए पढ़ के। दो कार्य हुए हैं, एक मरीज का मरना और एक डॉक्टर का आना। हाँ या ना? यस अगर सर। आप सही ढंग से इसको पढ़ें तो क्या कहता है, पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया। तो दो काम तो हुआ, एक डॉक्टर का आना, मरीज का मरना। और जिस तरह से सेंटेंस लिखा गया है दोनों ही पास्ट में हुआ है, नो डाउट। ठीक है, डॉक्टर भी पास्ट में आया है और मरीज भी पास्ट में मरा है। लेकिन
डॉक्टर का आना और मरीज का मरना एक ही टाइम पे हुआ है कि आगे पीछे हुआ है? आगे पीछे। कैसे पता चला कि आगे पीछे हुआ है? टाइम का रेफरेंस बिफोर लगाने से। तो पास्ट में दो काम हुए हैं और दोनों काम एक ही टाइम पे नहीं हुए, आगे पीछे हुआ है। तो प्रेजेंट की तुलना में, अब ध्यान समझिए, प्रेजेंट की तुलना में कौन सा काम पहले हुआ है? मरीज पहले मरा है कि डॉक्टर पहला है? प्रेजेंट की तुलना में, प्रेजेंट से पहले। पहले तो डॉक्टर साहब आएंगे। नहीं सर, पहले, हाँ, तो पास्ट में तो पहले मरीज मरा है, लेकिन प्रेजेंट की तुलना में पहले कौन आया है? प्रेजेंट के ठीक पहले डॉक्टर आया है ना, और जब डॉक्टर आए उससे और पहले मरीज मरा है, हाँ या ना? यस सर। एकदम क्लियर है? तो ये देखिए, ये हमारा प्रेजेंट टाइम है। प्रेजेंट से ठीक पहले डॉक्टर आया है, केम ना, और मरीज कब मरा है? प्रेजेंट से पहले मरा है, प्रेजेंट से पहले मरा है, या जब डॉक्टर आया है उससे पहले मरा है? सेंटेंस के अकॉर्डिंग डॉक्टर के आने से पहले। बोलिए भाई, नए लोग भी बहुत रिप्लाई करते रहे। प्रेजेंट की तुलना में पहले मरा है कि जब डॉक्टर आया है उससे और पहले मरा है? और पहले। अरे किससे पहले? प्रेजेंट से पहले कि जब डॉक्टर आया उससे पहले? हाँ, डॉक्टर आया उससे पहले मरा। डॉक्टर जब आया उससे पहले। और डॉक्टर आया कब है? पास्ट में। प्रेजेंट की तुलना में पास्ट में तो डॉक्टर आया है, और जब डॉक्टर आया है उससे और भी पहले मरीज मरा है, हाँ या ना? ज्यादा पास्ट में है। हाँ, ज्यादा पास्ट में है। तो दरअसल यहाँ पे हुआ क्या है कि एक तो डॉक्टर पास्ट में आया है वो, और दूसरा मरीज भी पास्ट में मरा है। तो डॉक्टर के आने का जो टाइम रेफर हो रहा है वो प्रेजेंट से पास्ट में हो रहा है, तो ये सिंपल पास्ट जाएगा। लेकिन जो मरीज मरा है वो प्रेजेंट की तुलना में पास्ट में नहीं मरा है। बोले डॉक्टर जब पास्ट में आया है उससे और भी पास्ट में, तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो ये होना चाहिए था हैड डाइड। ये बात समझ में आए? तो ध्यान सुनिए, पास्ट परफेक्ट टेंस कब के लिए यूज होता है? जब पास्ट के किसी दिए गए समय, पास्ट का दिया गया समय ना, डॉक्टर का आना पास्ट का दिया गया समय, ठीक है, पास्ट के किसी दिए गए समय से और भी पास्ट में कोई कार्य पूर्ण होता है, when an action is completed before a given past time, an action is completed before a given past time, that action must be denoted in past perfect। इसीलिए past perfect का दूसरा नाम दिया गया है past of the past। क्या बोलते हैं इसको? पास्ट ऑफ द पास्ट। पास्ट ऑफ द पास्ट। ये बात समझ में आई सबको? तो जब तक पास्ट ऑफ द पास्ट का संबंध नहीं बनेगा तब तक पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बनेगा। और पास्ट ऑफ द पास्ट कहने में ही लग रहा है, पास्ट ऑफ द पास्ट क्या कि मतलब ऑलरेडी पास्ट का कोई एक समय होगा, तो उससे और भी पास्ट में, तो और भी पास्ट में तो तब हम लेके जाएंगे ना जब पास्ट का पहले से कोई समय दिया हो। बोलो भाई, क्लियर है? ओके, तो इसका ध्यान रखिएगा कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखो, अभी इसी को मैं ऐसे लिख देता हूं, द पेशेंट डाइड as soon as the doctor came। यहाँ भी दो काम हुआ ना, एक तो पेशेंट, एक डॉक्टर आया है और दूसरा पेशेंट मरा है, हाँ या ना? अभी सेंटेंस को पहले क्लियर कर लेता हूं मैं। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया, यानी पेशेंट पहले मरा है, डॉक्टर बाद में आया है। तो पास्ट ऑफ द पास्ट में ये जा रहा है, तो ये पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, तो ये हैड डाइड होना चाहिए था। कोई दिक्कत? नो सर। इसी को कुछ बच्चे ऐसे समझ लेते हैं कि यदि पास्ट में दो कार्य हुआ है और उन दो कार्यों में जो कार्य पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है? दो कार्यों में जो कार्य पहले हुआ उसको पास्ट में नहीं रखते हैं, दो कार्यों में जो पास्ट ऑफ द पास्ट का रिलेशन बनेगा उसको रखते हैं। जैसे यहाँ देख लो, द पेशेंट डाइड एज सून एज द डॉक्टर केम। यहाँ भी दो काम हुआ है,
डॉक्टर आया, पेशेंट मरा है, लेकिन पेशेंट का आना और डॉक्टर का मरना, इन दोनों में कोई टाइम गैप है क्या? नहीं सर। नहीं है ना। तो ये दोनों ही सिंपल पास्ट टेंस में रहेगा। ये बात आपको समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि पास्ट में भले दो काम हुए हों तो ये जरूरी नहीं कि दो में से पहला काम पास्ट परफेक्ट में जाएगा ना। जब तक दोनों में टाइम गैप नहीं होगा तब तक पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। ओके, अब इसके बारे में देखो, मैं कल यहीं से शुरू करूंगा, कल जहां तक है कि टॉपिक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से 10 मिनट बचा है तो पार्ट ऑफ स्पीच कर लें। जी सर। ठीक है।